बेस्ट टाइम कारोबार शुरू करने का वो होता है जो ही हम मिडिल ऑर्डर मैनेजमेंट में दाखिल होते हैं। तो फेलियर्स मिलते हैं आपको, कभी नोट कीजिएगा कि वो लोग हैं जो सीनियर मैनेजमेंट से जाके रिजाइन करके स्टार्ट करते हैं काम, रिसोर्सेज होते नहीं और फेलियर्स आ जाते हैं। जॉब ज्वाइन करने के 5-6 साल के बाद, 7 साल के बाद आप काम शुरू कर दीजिए। उस वक्त तक एक्सपीरियंस काफी हद तक गेन कर चुका होता है बंदा। चाहे आपके रिसोर्सेज कुछ ही क्यों ना सही, आपका फैमिली बिजनेस किसी भी लेवल का क्यों ना सही, आपको किसी अदारे में एज एम्प्लॉय काम करना चाहिए। जब हम जॉब को ज्वाइन करते हैं तो नेचर ऑफ ड्यूटी हमारी जी कुछ और होती है, उसमें कोई इम्पोर्टेंट काम हम नहीं कर रहे होते। ज्यादातर जो फिजिकल एफर्ट उसमें इन्वॉल्व होती है। अगर मार्केटिंग के लोग हैं तो हम जाके फील्ड में काम करते हैं, और आमतौर पर बिजनेस शुरू करने वाले होते मार्केटिंग ही के लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। तरक्की करते करते हम एक लेवल पे पहुंचते हैं जहां हम फील्ड वर्क से हट के डेस्क के काम तक, डेस्क तक महदूद हो जाते जी। उसके बाद और तरक्की पाई हमने। तो अब प्रैक्टिकली हम कोई काम नहीं करते, मास वाई ऑर्गेनाइज करने की चीजों के, प्लान करने के, फॉरवर्ड थिंकिंग के। जी, ये डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट, पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में चले जाते हैं। जी। किस स्टेज पर हमने काम बिजनेस अपना शुरू करने का फैसला किया, वो इस सारे किस्से में इम्पोर्टेंट है। बेस्ट टाइम कारोबार शुरू करने का वो होता है जो ही हम मिडिल ऑर्डर मैनेजमेंट में दाखिल होते हैं, यानी कि जॉब शुरू करने के 5-6 साल के बाद। 5-6 साल के बाद, ठीक, वो बेस्ट टाइम है। ओके। वो बेस्ट टाइम इसलिए है कि जाहिर है पैसे की बहुतात तो होती नहीं जी, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपको खुद काम करना है, खुद आपने लोगों के पास जाना है सेल्स प्रमोशन के लिए। जी, आपको एक प्रैक्टिस है उस काम की, उसमें आप अभी शाई नहीं हुए हैं, तो बड़े इत्मीनान से आप फील्ड वर्क करते रहेंगे। क्योंकि रिपोर्ट वगैरह हमने लिखनी होती है, सबमिट करनी होती है वीकली रिपोर्ट्स अपनी, तो उसकी भी हमें आदत होती है। सही। तो हम करते ही हैं कि पेपर वर्क भी आराम से कर लेते हैं, फील्ड वर्क भी हम आराम से कर लेते हैं। सही। लेकिन अगर हम मिडिल ऑर्डर मैनेजमेंट तक आ गए और उसमें ज्यादा देर गुजार ली तो हमारी कुछ प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। सही। फिर हम शाई हो जाएंगे फील्ड में जाते हुए, सेल्स प्रमोशन करते हुए। और अगर कहीं फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में चले गए जी, तो फिर या तो रिसोर्सेज बहुत हों, हम आगे कारिंदे रख लें तो काम चल जाएगा, वरना काम आमतौर पर नहीं चलता। जो फेलियर्स मिलते हैं आपको, कभी नोट कीजिएगा कि वो लोग हैं जो सीनियर मैनेजमेंट से जाके रिजाइन करके स्टार्ट करते हैं काम, ओके। रिसोर्सेज होते नहीं और फेलियर्स आ जाते हैं। इसका बेहतरीन टाइम वो है जॉब ज्वाइन करने के 5-6 साल के बाद, 7 साल के बाद आप काम शुरू कर दीजिए। उस वक्त तक एक्सपीरियंस काफी हद तक गेन कर चुका होता है बंदा। सही। मार्केट की नब्ज पर उसके हाथ होता है, और भागने दौड़ने की उसके और अंदर फील्ड जज्बा वर्क होता की है। प्रैक्टिस होती है, जो लेग वर्क है उसकी प्रैक्टिस होती है। तो वो सारी चीजें उसके अंदर असल में जमा हुई होती है, उससे सक्सेस हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर अभी चूंकि नौजवानी के उस स्टेज पर है, उस वक्त तक 30-32 साल की उम्र का होगा जी, तो स्पिरिट्स बड़ी हाई होती हैं। और उन हाई स्पिरिट्स का एक बेनिफिट ये होता है कि जो इसके अंदर कोई लीन पैचेज आते हैं उनको स्ट्राइड में ले लेता, वो उसको इफेक्ट नहीं करते, वो दौड़ता चला जाता।
अच्छा, वैसे आपने बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता ये बयान किया। मैंने कभी इस तरह से ये थॉट इस तरह से नहीं की। बड़ा थॉट प्रोवोकिंग आपका ये है कि किस वक्त जो है ना तयन करना ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक और सवाल कि जिसने जॉब करनी है, नौकरी बिज़नेस करना है, क्या वो पहले नौकरी करे या वो डायरेक्ट एजुकेशन के बाद भी अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है? मैं ज़ाती तौर पे इसकी बहुत फेवर में हूँ कि चाहे आपके रिसोर्सेज कुछ ही क्यों ना सही, आपका फैमिली बिजनेस किसी भी लेवल का क्यों ना सही, जी। आपको किसी अदारे में एज एम्प्लॉय काम करना चाहिए। जो समझदार लोग हैं वो अपनी औलाद को, मैंने ये होते हुए देखा जब मैं खुद 25 साल का था, उसी अदारे में देखा जिस अदारे में मैं था। वो बहुत बड़ा अदारा था, ह्यूज, और मल्टी इंडस्ट्रीज उस अदारे के अंदर काम कर रही थी। जो उसके चीफ थे उनका बेटा हार्वर्ड से पढ़ के आया। सही। वो आज भी मेरा ख्याल है उसी अदारे का एक हिस्सा है, केमिकल फैक्ट्री बहुत बड़ी। जी जी। उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो 72 में वहां से छोड़ के गवर्नमेंट में चला गया था। उन्होंने हेड ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बुलाया और उसको कहने लगे कि ये मेरा बेटा है, ये पढ़ के आया है, इसको मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में प्लेस कर रहा हूं। इस प्लेसमेंट के बाद ये मेरा बेटा नहीं, आपका मातहत है। अगर आपने इसके साथ कोई नरमी बरती तो आई सॉर्ट यू आउट। अच्छा। उन्होंने, खालिद दीना साहब नाम था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो आगा खानी थे, जी जी, उन्होंने उनको क्लर्क की, अकाउंट्स क्लर्क की जगह बिठा दिया। ठीक। और उस गरीब के साथ जो कुछ सलूक किया, वो मेरे ख्याल में हार्वर्ड की स्पेलिंग भी भूल गया होगा। तो उसकी ट्रेनिंग हुई बाकायदा, और ट्रेनिंग होने के बाद उनको वही प्लेस कर दिया जहाँ मेरी मालूमात की हद तक आखिरी मालूमात जो थी वो ये थी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उसके। इसका बहुत बड़ा फायदा है, ये इंतहाई समझदारी और अक्लमंदी की बात है। देखिए, जब हम कहीं एज एन एम्प्लॉय जाते हैं, वहां मुझे डिसिप्लिन की पूरी पाबंदी करनी है, मेरी आउटपुट मैयर होनी है, मैं हर गलती पर आंसरेबल हूं अपने सीनियर को। अगर मैं अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लूंगा आके, तो वहां मुझे कोई पूछने की जरूरत नहीं करेगा। नतीजा ये होगा, जो 3 साल में वहां एज एन एम्प्लॉय लगाऊंगा वो मुझे डिसिप्लिन कर देगा। तो जब मैं डिसिप्लिन होके अपने बिजनेस में आऊंगा तो फिर मैं बड़ा सही काम करूंगा। इंसान का डिसिप्लिन होना बड़ा जरूरी है। इसमें एक और गलती हम करते हैं, अगर आपने सवाल उसके बारे में नहीं पूछा, लेकिन अगर इजाजत दी तो मैं अर्ज कर दूं। पाकिस्तानी अदारों में इंडक्शन प्रोग्राम हम नहीं इंट्रोड्यूस कराते अपने एम्प्लॉइज के साथ। हमारे यहाँ अजीबोगरीब एक प्रैक्टिस है